वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज बात करेंगे डेली मोटिवेशन के हमारे इस चैप्टर में समभाव रहने की। यानी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, है ना, हमें समभाव रहना है। घमंड, अभिमान, दर्प, इनसे दूर रहना है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा राइज एंड फॉल। तो जीवन में कभी भी कौन कितनी ऊंचाई तक जाएगा या कौन कितना नीचे गिरेगा, ये अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। लाइव एग्जांपल हमारे सामने है। अभी आपने देखा होगा यूट्यूब पर रानू मंडल के बारे में, है ना, कि किस तरह से रेलवे स्टेशन पर एक लेडी जो बैगिंग कर रही थी, भीख मांग रही थी, और उसकी आवाज को सुनकर उसे एक संगीतकार ने बॉलीवुड में इनवाइट किया, है ना। तो एक व्यक्ति चुटकियों में फर्श से अर्श पर चला गया। उसी तरह से आपने यूट्यूब पर बाबा का ढाबा, है ना, बाबा जी को देखा होगा कि किस तरह से एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनके खाने के वांदे थे, उन्होंने कितनी तेजी से तरक्की की सीढ़ियों को चढ़ा, और बाद में वो लोग उसी रफ्तार से, जैसे दूध में उबलता है ना, एकदम तेजी से ऊपर आता है, फिर उतनी ही तेजी से नीचे आ जाता है। तो उतनी ही तेजी से वो लोग उस पायदान से वापस नीचे आ गए। और मैं अभी यूट्यूब पर देख रहा था कि जो उनकी मानसिक स्थिति है ना, वो काफी हद तक डामाडोल हो गई है। शायद उस समय में, मुफलिसी में, जब उनके पास कुछ नहीं था, वो मानसिक रूप से मजबूत थे, सशक्त थे। लेकिन आज सब कुछ पाकर, सब कुछ खो देने के बाद, मानसिक सबलता उनमें पहले जैसी नहीं रही। दोस्तों, अभी जो चुनाव के परिणाम आए, तो उसमें मैंने देखा चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण एमपी की सीट जीते, है ना। और ये व्यक्तित्व, शुरू से मेरी इस व्यक्तित्व पर नजर है। इस व्यक्ति ने बड़ी बड़े मुश्किल हालातों का सामना किया। ये व्यक्ति झुका नहीं। बहुत बहुत बेबाकी से अपनी राय को रखने वाला, और बहुत ही, मतलब, ना झुकने वाला एक व्यक्तित्व, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो मैं इन्हें कंपेयर कर रहा था, बिल्कुल सेम इसी तरह का एक व्यक्तित्व आया था हमारे सामने बॉबी कटारिया के रूप में। तो जब मैंने कंपेयर किया कि देखो, एक व्यक्ति अर्श से फर्श पर आ जाता है, और एक व्यक्ति फर्श से अर्श पर चला जाता है, आज एमपी बने हुए हैं चंद्रशेखर आजाद जी। तो सफलता क्या करती है? सफलता लोगों का दिमाग घुमा देती है जी। तो यहां पर सबसे पहली जरूरत है समभाव रहना। और समभाव रहना हम भगवान शिव से सीख सकते हैं। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि जब भगवान शिव ने मां पार्वती के कहने पर, उनके जिद करने पर, सोने की लंका बनाकर दी। भगवान शिव, भोलेनाथ, सोने की लंका का निर्माण किया। रावण ने कठोर तपस्या की, शिव को प्रसन्न किया, और शिव आ गए। वरदान में उनसे सोने की लंका ही मांग ली। एक क्षण भी ना सोचा ओढ़र दानी ने। बिना एक क्षण गवाए उन्होंने सोने की लंका रावण को दान में दे दी। रावण खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो नारद ऋषि आए और भगवान शिव से कहने लगे, गई ना लंका हाथ से, बड़े दानी बनते हो, क्या रह गया अब तुम्हारे पास? तब भगवान शिव का उत्तर था, सदा उसे ही डर रहता है जो ऊंचा चढ़ जाएगा, जो धरती पर ही बैठा हो,
उसे नीचे कौन गिराएगा। हम तो कल भी कैलाश पर बैठे थे, आज भी कैलाश पर बैठेंगे। लंका सोने की हो या जमीन पत्थर की हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है संभाव रहना। वो कहते हैं ना कि तेरी रजा में मेरी रजा है। जब हम ये समझ जाते हैं ना, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। जब हम इस इस स्वीकार भाव से जीने लग जाते हैं, दैट इज सरेंडर, टोटल सरेंडर, तो हमारे जीवन में जो एक नया अध्याय खुलता है वो बहुत शानदार होता है जी। आई होप आप लोगों ने कुछ कनेक्ट किया होगा मेरी बातों से। संभाव रहना, तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि हमें विचलित नहीं होना है। कहते हैं ना कि सुख पाने पर अति हर्ष और दुख पाने पर अति क्षोभ से बचना है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।